और जंगल राज के नाम से बिहार जाना जाता था। भोजपुरी कलाकार गाना बनाते थे, कितना बिहार बदनाम था। तो भूला हुआ चीज़ है किसी से। अपहरण मंत्री को शिक्षा की बात करना चाहिए, विद्यालय की बात करना चाहिए, स्कूल के टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, किताब की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका बाउंड्री चारदीवारी। शिक्षा मंत्री को औकात है तो कोई बाइबिल पर एक शब्द बोल के देखे ना, कुरान पर बोल के देखे शिक्षा मंत्री का औकात है तो। जे राम का मंदिर तोड़वा दिए, यही लोग न थे जो राम का मंदिर नहीं बनने दे रहे थे, यही लोग न थे जो अडवाणी को रथ को रोक। नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं द इंडिया तक। आज हम लोग एक ऐसे चनपटिया प्रखंड विधानसभा के माननीय विधायक श्री उमाकांत सिंह के साथ में हम लोग बातचीत करते हैं और कुछ इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आइए हम इनसे मिलते हैं और इनसे कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले सर इंडिया तक आपका स्वागत है। सबसे पहले सर आप राजनीति में कब आए और आपके मन में ये कैसा चला कि हमको राजनीति में जाना है और ये चनपटिया प्रखंड विधानसभा के क्षेत्र में जाके पब्लिक का सेवा करना है, इसके बारे में कुछ बताइए। पहला क्लास से लेकर 11वां क्लास तक हम क्लास के मॉनिटर रहे जी। उसके बाद मेरा शुरू से था कि मैं राजनीति में हमारा सेवा करने का संकल्प था। और हम पूरे जब पढ़ाई मेरी छूट गई, पिताजी एक्सपायर कर गए, तो हम जा कर के गाँव में नवयुवक कमेटी बनाए और कमेटी के द्वारा गांव में जितना सेवा का काम होता था, गांव में छठ घाट पर सहयोग, आपके जो धार्मिक कार्य में सहयोग, आपके डीडीटी पाउडर हॉस्पिटल से ला करके इधर उधर से चंदा कलेक्शन गांव में छिटवाना, बहुत अन्य तरह के आपसी विवाद जो लड़ाई होती थी गांव में, ज़्यादा हम पंचायती करते थे। तो जब ये सब काम करते थे तो 2001 में चुनाव आया, लोगों ने हमको उस समय मुखिया का चुनाव लड़ा दिया। 2001 में चुनाव हम लड़ गए, जीते। 2011 में चुनाव, 2006 में चुनाव जीते, 2011 में चुनाव जीते, 2016 में चुनाव जीते। 4 बार लगातार हम मुखिया का चुनाव जीते। 20 में हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के हम लगातार जिला के उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता थे। बिहार के किसान मोर्चा के बिहार के प्रदेश के उपाध्यक्ष 6 साल थे, 3 साल दोनों टर्म में थे। तो पार्टी ने लगातार कोरोना काल में मोदी जी का हमने पत्रक जो उनका काम था 6 साल का पूरे क्षेत्र में वितरण किया था। कोरोना काल में काफ़ी गांव में हर पंचायत में घूम करके मास्क का वितरण कराया और साबुन का वितरण कराया। और पूरे कोरोना काल में हम घूमते रहे, लोगों के बीच में जाते रहे। सब लोग घर में जिस समय लुकाया था उस समय हम पूरे विधानसभा चनपटिया का भ्रमण कर रहे थे। पार्टी ने सर्वे किया और इस सर्वे में हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो हुआ सो मैंने हमारे लिए तो भगवान के समान उन्होंने मदद किया हमारा, और टिकट मिला, लड़ाई भी लड़े। जनता का अपार सहयोग समर्थन, गांव पंचायत तक मेरा सभी लोगों ने बहुत मेरा सम्मान किया। और मैं चनपटिया का शुरू से, आज नहीं चंद्रमोहन बाबू थे, प्रकाश बाबू थे, जिस समय चुनाव लड़ रहे थे उस समय मेरी पूरी भूमिका थी। या हमारे स्वर्गीय चाचा मदन जायसवाल जी थे, उनके चुनाव में हर चुनाव में हम लगे रहते थे। डॉक्टर संजय जायसवाल जी हमारे जो सांसद हैं उनके चुनाव में लगे रहते थे। तो लगातार चनपटिया में ही हमारा कार्यकाल रहता था और हम चनपटिया से हमको टिकट मिला। चुनाव लड़ कर के हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ के स्थानीय विधायक का जिम्मेवारी हमको मिला। उस समय से लगातार क्षेत्र में आप देखते होंगे कि लगातार मेरा कोई गांव नहीं है, कोई टोला नहीं है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत रोड बन रहा है या मेरा निधि का भी रोड बनता है, अन्य प्रधानमंत्री सड़क योजना का भी रोड बनता है। और हमारे
सांसद जी का असीम कृपा रहता है, सब मार्गदर्शन उनसे मिलता रहता है। बहुत सारा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क, और हम लगातार अपने कार्यालय में 9 से 11 बजे तक बैठते हैं जिस दिन विधानसभा नहीं चलता है, और 9 बजे के बाद हम क्षेत्र में निकल जाते हैं। 11 बजे से अपना खाना खा करके और 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक जितना शादी ब्याह समारोह सामाजिक कार्य जितना होता है उसमें लगे रहते हैं। पार्टी का भी बहुत सारा कार्यक्रम होते रहता है। पार्टी हमको उत्तर प्रदेश के चुनाव में भेजा था, पार्टी हमको बछान चुनाव में भेजा था, पार्टी हमको गोपालगंज चुनाव में भेजा था, पार्टी हमको खुर्नी का चुनाव में भेजा था, और काफ़ी हम मेहनत कर रहे हैं। संगठन का भी काम करते हैं, पार्टी का भी काम करते हैं, क्षेत्र का जनता का भी काम करते हैं। चारों तरफ से मेरा सहयोग भी सभी जनता के द्वारा प्रेम और सहयोग, पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा सभी सहयोग प्रेम मिलते रहता है। चलिए, इससे हम थोड़ा सा हट के पूछते हैं, एक बजट पर आते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा, आप ही का सरकार है केंद्र में, और उसमें बिहार के लिए कितना बजट का पेश किया गया था? पहले आप ये बताइए कि पूरे देश में जी कितना एम्स था? जी आज कितना एम्स हो गया? बिल्कुल। और कौन ऐसा जो हमारे 74% केंद्र सरकार का रुपया बिहार सरकार, राज्य सरकार में यहाँ खर्च कर रही है। जितना हमको प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे मिले थे वो सरकार खर्च नहीं कर पाई, वापस हो रहा है। तो जितना हर सरकार में जो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा मिलता है केंद्र सरकार का पैसा है, पंचायतों में मुखियों को जो मिलता है पंचायत में वो केंद्र सरकार का पैसा है। जितना आज 4 लेन देख रहे हैं, एसएच देख रहे हैं, एनएच देख रहे हैं, जितना बड़ा बड़ा आज हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर से गोरखपुर तक दोहरीकरण जो रेल का हुआ, स्थानीय सांसद जी बहुत दिनों से उसमें लगे हुए थे, और विद्युतीकरण भी हुआ रेल का, उसमें स्थानीय सांसद हमारे संजय जायसवाल जी लगे हुए थे। आज कुमारबाग में रेल का मतलब आधुनिकीकरण, चनपटिया, कुमारबाग, नरकटियागंज, रक्सौल, सुगौली, जो 200-250 जो देश में पूरा मॉडल स्टेशन बन रहा है, उसमें रक्सौल, सुगौली और आपका चनपटिया, नरकटियागंज, इस मॉडल स्टेशन में ये अथक प्रयास हमारे संजय जायसवाल जी के प्रयास से ये भी हो रहा है। केंद्र सरकार ने बहुत पैसा दिया, जैसे कि रुपया दिया। जैसे कि अभी हमने थोड़ा दिन तेजस्वी यादव जी थे यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसने बोला कि बिहार के लिए बजट आया, इसमें बिहार के लिए कुछ नहीं किया गया। ये सारी चीज़ पर आप क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी जी, उनके पिताजी और माताजी जी बिहार में 15 साल शासन किए जी। भूला हुआ नहीं है किसी से जो उन लोगों ने क्या किया। झूठ बोल के राजनीति नहीं करना चाहिए। आपने वादा किया था कि नौजवानों को मेरी सरकार बनेगी, पहला दिन मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोले थे आप। और इनकी हमने विधानसभा में, मेरा क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा उसको, मैंने क्वेश्चन किया था कि आप झूठ बोले थे कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे करके वोट मांग के जनता को ठग के आए थे, और आप ही के मम्मी पापा 15 साल थे। एक बताइए किसी को बिहार में किसी को रोजगार मिला? अपराध चरम सीमा पर, और जंगल राज के नाम से बिहार जाना जाता था। भोजपुरी कलाकार गाना बनाते थे, कितना बिहार बदनाम था। तो भूला हुआ चीज़ है किसी से? अपहरण का उद्योग था बिहार में, उद्योग मंत्री होते थे, उनका नाम था उद्योग विहीन मंत्री। 15 साल में जब नहीं किए तो आज क्या कर देंगे तेजस्वी? वहीं झूठों केंद्र सरकार का आरोप लगा करके बहाना। आप जो बोलते हैं कि हम मतलब जो हमको ईडी या फलाना चिलाना, जो इनकम टैक्स, ये सब चीज बता रहे हैं जो केंद्र सरकार साजिश कर रही थी। आप ही के देवगौड़ा जी का सरकार था, आप ही के सरकार में आपके पिताजी जेल गए थे, केंद्र में आपकी सरकार थी। आप ही के लोग, नीतीश कुमार आपके जो थे यहाँ, शिवानंद तिवारी, यही सब लोग आप पर जांच कराए थे, केस कराए थे, और भाजपा को आप बदनाम कर रहे हैं। केस कराने वाले वही लोग थे, जेल भेजवाने वाले वही लोग थे। तो आप ईमानदार थे तो
इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा चारा घोटाला कैसे हो गया? आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आपके घर में कोई नौकरी नहीं है, तो ये 25,000 करोड़ का आपके पास संपत्ति कहां से आ गया? 10,000 करोड़ का संपत्ति, ये अकूत संपत्ति कई सौ करोड़ का कहां से आपके पास आया? कौन बिजनेस है आपका? सबको बता दीजिए। ठीक है, केंद्र सरकार का आप बदनाम कर रहे हैं, तो आप संपत्ति कहां से लाए? कौन व्यवसाय करते थे? कौन नौकरी थे? आपके 15 उम्र में चेक काटना, बड़ा बड़ा कंपनी का LR कंपनी या कौन कंपनी के डायरेक्टर आप बन गए। सर ऐसा भी आरजेडी है, जेडीयू है, उसके बाद में आम आदमी पार्टी है, ऐसा ही बोलती है, उनका आरोप है जैसे कि बीजेपी पे भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, इस पे उन पे ईडी या सीबीआई कुछ ऐसा जांच नहीं होता है। अब किसी को झूठे बोलना है तो इसका कौन उपाय है? ईडी सीबीआई अगर जांच करेगी, अगर हम निर्दोष है ऐसे ही पकड़ के जेल भेज देगी। और लोग विपक्ष में नहीं हैं इनके दल में, तो जिसके पास संपत्ति कहाँ से आया? आपके पास कहाँ से संपत्ति आया? आप तो बता दीजिए, आप कौन सा बिजनेस करते थे? आपके पिताजी कौन बिजनेस करते थे? मंच पर जाते थे तो बोलते थे कि मैं चपरासी का भाई हूँ, मेरे भाई चपरासी थे, मैं चपरासी निवास में रहता तो जब आप नौकरी नहीं करते थे, कोई व्यवसाय नहीं करते थे, तो फिर संपत्ति आपके पास इतना कहाँ से आया? सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे हम लोग अभी बिहार में बहुत बड़ा बेरोजगार है, जैसे कि साउथ इंडिया हो गया, हम लोग गए वहाँ पे तमिल का जो ये घटना हुआ था, जो वहाँ पे बिहारियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब वहाँ कहीं ना कहीं कोई वीडियो निकाला या दिया, तबे ना। अब सत्य असत्य तो सरकार पता करेगी। हम कैसे कह सकते हैं कि सत्य है असत्य है? लेकिन कुछ ना कुछ घटना हुई तबे तो जा करके इतना बड़ा बात बना। अब किसी कहाँ का वीडियो था, कौन वीडियो था, लेकिन वहाँ के मजदूर को वहाँ जाके भ्रम कौन फैलाया, कौन किया, इसकी जांच होनी चाहिए। आप ही का पार्टी का जो विधानसभा में जो लगा हुआ था सत्र, उसी में आवाज़ उठाया गया जो तमिलनाडु में ये हो रहा है, बिहारियों मजदूरों के साथ ऐसा हो रहा है, उस पर नीतीश कुमार ने जांच बैठाया, उसके बाद में उसको बाद में गलत बताया गया। इस पर क्या करना? विजय चौधरी जी ने उठाए थे। तो कोई टीवी न्यूज़ देखता है, समाचार देखता है, उसी को देख करना। कोई जा करके घटना दुर्घटना थोड़े जाके देखता है। टीवी न्यूज़ चल रहा था, हमारे प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा उसको जांच करा लीजिए। बिल्कुल गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, इसमें कौन बड़ी बात हो गई। और इसी के संदर्भ में सर, आप ही का क्षेत्र के एक पत्रकार हैं मनीष कश्यप जी, उन्होंने ऐसा जाके चेन्नई स्टेशन पे वहाँ पे वीडियो बनाया और पब्लिक का लिया, उसके बाद में उन्हीं पे केस हो गया। केस होने के बावजूद आज उनकी जगदीशपुर में उनकी गिरफ्तारी हो गई। इस पर क्या कहना है आपको? हम किसी के बारे में क्यों कमेंट करेंगे? किसी पत्रकार पर, मीडिया पर, छायाकार पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हम सभी एक चौथा स्तंभ होते हैं। हम उनके बारे में क्यों टीका टिप्पणी करेंगे? मनीष कश्यप जी के बारे में क्यों कहेंगे? और एक और लास्ट सवाल सर, अभी चनपटिया विधानसभा के लिए आप क्या नए करने वाले? बहुत सारा न्यूज़ गलत सही जाता है जी, तो इसका मतलब ही नहीं है कि किसी को हम सजा दें। बहुत सारा न्यूज़, सब न्यूज़ जो निकलता है, हमको लगता है कि बहुत सारा न्यूज़ चैनल कुछ ना कुछ हो जाता है। सर यही चनपटिया विधानसभा में एक पंचायत है, सिरिसिया पंचायत। अभी हम लोग वहाँ से सुबह से निकल रहे थे, तो निकलने के बावजूद वहाँ पे हम लोग एक प्राइमरी स्कूल है जो सिरिसिया मंदिर के जस्ट बगल में ही है, वहाँ पे वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ से एक प्रिंसिपल थे, हमें बुलाने के बाद में वहाँ दिखा रहे थे। लड़का सब वहाँ 300 लगभग के आसपास में पढ़ता है, और वहाँ पे कुछ ग्रामीण लोगों के द्वारा ज़मीन पे उनको जैसे बाथरूम वगैरह कुछ बनाना नहीं दिया जा रहा है, बाउंड्री नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने रिटेन कंप्लेंट किया था सिरसिया ओपी थाना पे। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है और इसके बारे में कितना आप काम करेंगे? थाना को क्या दिया, कौन लिख के क्या दिया, जी। मेरे संज्ञान में जो बात नहीं है उस पर मैं क्यों चर्चा करूंगा? मेरे पास यदि बात आती कि थाना का जमीन किसी ने अतिक्रमण किया है, तो मैं सीओ को बोलता कि भाई जाकर नापी करके और स्कूल का जमीन जितना है अतिक्रमण हटा दीजिए। और थाना पर क्या लेके दिया, क्या लिखा, इसकी हमारी जवाबदेही नहीं है। ऐसा बोल रहा था सर, आप ही के पास वो कंप्लेन किया था, एप्लीकेशन भी दिया हुआ था, प्रिंसिपल है, वो अभी वीडियो है मेरे पास जो रिकॉर्डिंग करके
लाए हैं, आपको हम दिखा देंगे, ऐसा बोल रहा था। मैं उस प्रिंसिपल का नाम भी नहीं जानता। जी। अगर लिखित दिया है या फोन भी दिया है तो हमसे बात कराइए। जी हम बिल्कुल कराते हैं। सर एक और आया हुआ है आपके बजट में, जैसे कि जितना भी चनपटिया विधानसभा में पाठशाला है उसमें CCTV कैमरा लगाना इत्यादि सब चीज़ों पे आप क्या करना चाहते हैं? कहाँ बजट में आया है? ऐसा हम लोग देखे हुए हैं जब स्कूल वाला स्कूल में टीचर नहीं है। बिल्कुल। पहले तो कहे थे 10 लाख बहाली करने के लिए करे ना। भवन बन जाने से शिक्षा नहीं ना होगा। विद्यालय में किसी +2 विद्यालय खुल गया, हर पंचायत में हाई स्कूल खुल गया, और हाई स्कूल में एक भी टीचर है, कौन पढ़ाएगा? टीचर की बहुत जगह खाली है। बहुत लंबा चौड़ा घोषणा दे रहे थे, समान काम समान वेतन, सब कह रहे थे मेरी सरकार बनेगी तो शिक्षकों को मैं उसी दिन सामान्य वेतन लागू कर दूं। कौन रोकने जा रहा है? काहे नहीं कर रहे हैं? विभाग आप ही की बात है। शिक्षा मंत्री को शिक्षा की बात करना चाहिए, विद्यालय की बात करना चाहिए, स्कूल के टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, किताब की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका बाउंड्री 4 दीवारी होना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री रामायण पर आरोप लगा रहा है। अगर शिक्षा मंत्री को औकात है तो कोई बाइबिल पर एक शब्द बोल के देखे ना, कुरान पर बोल के देखे शिक्षा मंत्री का औकात है, तो रामायण पर क्यों बोल रहा है शिक्षा मंत्री? रामचरितमानस पे भी उन्होंने बयान गलत दिया था। रामचरितमानस पर बयान देने वाला है कौन? सही बात। कौन शंकराचार्य है? मठाधीश है? शिक्षा मंत्री को शिक्षा की बात करना चाहिए ना, रामायण की बात नहीं करना चाहिए। जैसा कि सर यही लोग न थे जो राम का मंदिर तोड़वा दिए, यही लोग न थे जो राम का मंदिर नहीं बनने दे रहे थे, यही लोग न थे जो अडवाणी को रथ को रोके थे, यही लोग न थे कार सेवक पर गोली चलाए थे, यही लोग न थे राम का जन्म को सिद्ध करने के लिए 500 वर्ष सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और